वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम पाठ करेंगे श्री प्रफुल्ल कुमार दास के लिखित स्मृति तीर्थ किताब की कियागंज से लोक लेके चलना। मैं आश्रम आने के बाद श्री श्री ठाकुर मुझे नाना प्रसंग के 4 खंड के विषय सूची और अध्याय सूची करने की दायित्व दी। श्री श्री ठाकुर के निर्देशानुसार सारे काम करने के बाद उनको दिखा के ठीक कर लिया। तब वो बोले एक बार पंचानंदा को भी दिखा दो। लेकिन ये मुझे जो बतायो और मुझे जो दिखायो ये बात उनको नहीं बोलना। फिर उनको दिखाया। पंचानंदा काम को दूसरे तरह करने के लिए बोले। श्री श्री ठाकुर को आके सब कुछ बोला। श्री श्री ठाकुर बोले उस तरह करना होता है जैसे पंचानंदा बोले हैं। फिर कुछ दिन कठोर परिश्रम करके उसी तरह उसको संपन्न किया। उसके बाद श्री श्री ठाकुर को जाके निवेदन किया। वो बोले तू दोनों तरह की सूची अपने पास रख और पंचानंदा को साथ में लेके मेरे पास आओगे। पहले पंचानंदा के निर्देशित सूची मुझे पढ़ के सुनाओगे। वही किया। श्री श्री ठाकुर सुन के पंचानंदा के बुद्धि के खूब तारीफ की। फिर मुझे पहले जो सूची मैंने बनाया था उसको पढ़ने के लिए बोले। फिर पढ़ने के बाद पंचानंदा के निर्देशानुसार बनाए गए सूची की खूब प्रशंसा करके बोले उसके साथ इसकी तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन मेरे जैसे बोका मनुष्य के लिए ये समझने में ज़्यादा सुविधा है। पंचानंदा तब खुशी मन में इस तरह का जो सूची वो प्रेस में देने के लिए बोले। फिर बाद में अकेला में मिलके मैं श्री श्री ठाकुर को बोला बेवजह प्रभुत्व श्रम और समय का बर्बाद हुआ, इससे लाभ क्या हुआ। श्री श्री ठाकुर बोले अगर पंचानंदा को ना दिखाता और उनके बात ना सुनता तो शायद कुछ गलत सोचते, उससे उनके भी क्षति होता। एक दूसरे को परस्पर को या एक दूसरे को लेकर चलना ये सीखना होता है। मनुष्य बनाना, मनुष्य को उत्तम मनुष्य रूप के तैयार करना ये मेरा मुख्य काम है। तुम अगर सह्य धैर्य अध्यवसाय ये सब नहीं बढ़ता है तो हर तरह के लोगों को लेके सीखना अगर नहीं सीखते हो, चलना अगर नहीं सीखते हो तो फिर मेरे काम तुम लोग ठीक तरह से कर नहीं पाओगे। मनुष्य के सारे प्रवृत्ति नियंत्रित करके उसको एक उत्तम मनुष्य के हिसाब से तैयार करना ये मेरा स्वार्थ है। तुम कुछ मनुष्य, कुछ लोग अगर इष्ट को प्यार करके वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर आधिपत्य लाभ कर सकते हो तो अखंड व्यक्तित्व के अधिकारी बन सकते हो। और तुम्हारे अंदर अगर सहयोगिता और सहमति नहीं रहता तब सारा भारत या सारा जगत के सारे समस्या के समाधान तुम कर पाओगे अगर तुम्हारे अंदर सहयोगिता और सहमति रहता है। तुम लोगों ही परमपिता के यंत्र स्वरूप हो, वो तुम्हारे जरिए काम करेंगे। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के सिवा जैसे कोई दूसरा धंधा नहीं रहेगा, वही परमपिता के विश्व मंगल यज्ञ के होता हो पाएंगे। शून्य करे रखो तोरा बंसी, जो बजाने वाला वो आके बजाएंगे। प्रकृति के धर्म ही ऐसा है, शून्य जहाँ वही भरपूर कर देना। इष्टार्थ हुआ आबाद हो जाड़, पदे पदे फलेगा मेवा। तुम अकेला अगर पूरी तरह से मेरा हो सकते हो तब ये देखने को मिलेगा कि दुनिया में कैसा कैसा घटन भी घट सकता है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।